सेकंड, संस्कृति का स्वरूप। जो कल बताया था उसी के आगे, शिल्प के रूपों में भरा गया। इस प्रयत्न में सहस्त्रों वर्ष लग गए। यही संस्कृति का विकास और परिवर्तन है। जो संस्कृति का जो विकास हुआ है उसमें सहस्त्रों वर्ष लग गए। जितना भी जीवन का ठाट है उसकी सृष्टि मनुष्य के मन, प्राण और शरीर के दीर्घकालीन प्रयत्नों के फलस्वरूप प्राप्त हुई है। प्रकृति का जो जितना भी ठाट है दिख रहा है इस सृष्टि का, उसमें मनुष्य ने भी बहुत मेहनत की है। मनुष्य का जीवन रुकता नहीं, पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाता है। मनुष्य का जीवन जो है एक पीढ़ी के बाद में दूसरी पीढ़ी आती है, इसी प्रकार यह निरंतर चलता रहता है। संस्कृति के रूपों का उत्तराधिकार भी हमारे साथ में चलता रहता है और संस्कृति भी जो है एक दूसरे के साथ में चलती रहती है, हस्तांतरित होती रहती है। जैसे कि हमारे घर में जो बड़े बुजुर्ग होते हैं हम उनसे कुछ सीखते हैं, फिर उसको हमारे बच्चों को सिखाते हैं, ऐसे ही संस्कृति आगे बढ़ती रहती है। दर्शन, साहित्य, कला उसी के अंग हैं। दर्शन, साहित्य, कला भी इसी के अंग हैं। संसार में देश भेद के अनेक प्रकार के मनुष्य हैं। संसार में जो है देश भेद मतलब अनेक देश हैं, उनके भेद पर अनेक संस्कृतियां हैं, उनकी संस्कृतियां भी अनेक हैं। यह नाना तत्व अनिवार्य है और यह अनेकताएं भी जरूरी हैं। वह मानवीय जीवन का झंझट नहीं है, यह कोई मतलब एक झंझट या बाधा नहीं है, उसकी सजावट है, बल्कि इस अलग अलग जो संस्कृतियां हैं उससे हमारी और भी सुंदरता बढ़ जाती है। किंतु देश और काल की सीमा में से बंधे हुए और देश काल की जो सीमा है उससे बंधे हुए हमारा घनिष्ठ परिचय या संबंध किसी संस्कृति से संभव नहीं है। वही हमारा आत्मा और मन में रमी हुई हमारी संस्कृति जो होती है वह हमारी आत्मा में इस तरीके से रम जाती है कि हम कहीं भी जाएं हमारे संस्कार जो हैं वह आगे उभर के आते हैं। यूँ तो संसार में अनेक स्त्रियां और पुरुष हैं, पर जन्म से जो हमारे माता पिता बनते हैं उनके गुण हम में आ जाते हैं और हमारे जो माता पिता होते हैं उनके गुण हमारे अंदर आ जाते हैं और हम उन्हीं को अपनाते हैं। जो हम शुरू से देखते चले आए हैं, जो संस्कार हमारे घरों में, जो रीति रिवाज परंपराएं, उन्हीं को हम अपनाते हैं। ऐसे ही संस्कृति का संबंध है, ऐसे ही संस्कृति का संबंध है कि जो संस्कृति, जो संस्कार हम देखेंगे हम उन्हीं को आगे बढ़ाएंगे। सच्चे अर्थों में संस्कृति हमारी धात्री होती है। सही अर्थों में संस्कृति क्या है? हमारी धात्री, यानी कि जैसे जन्म देने वाली। इस दृष्टि से वह संस्कृति हमारे मन का मन और प्राणों का प्राण और शरीर का शरीर होता है। संस्कृति एक तरीके से माना जाए तो यह हमारा मन है, प्राण है और हमारा शरीर है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम अपने विचारों को किसी भी प्रकार संकुचित कर लेते हैं। इसका अर्थ ये नहीं होता कि हम अपने विचारों को छोटा कर लें या संकुचित कर लें या हमारा जो है दायरा सोच का जो है वो एक सीमित हो जाए, ऐसा नहीं। सच तो यह है कि जितना हम अधिक संस्कृति के मर्म को अपनाते हैं, मर्म अर्थात रहस्य को, यदि हम संस्कृति के रहस्य को जितना अधिक अपनाते हैं उतने ही ऊंचे उठकर हमारा व्यक्तित्व संसार के दूसरे मनुष्यों, धर्मों और विचारधाराओं, संस्कृतियों से मिलने और उन्हें जानने के लिए समर्थ और अभिलाषी बनता है। हमारा व्यक्तित्व इतना ही ऊपर उठ जाता है और अन्य संस्कृतियों को जानने के लिए समर्थ हो जाता है और उन्हें जानने की इच्छा रखने लगता है। अपने केंद्र की उन्नति बाह्य विकास की नींव है। अपने केंद्र की उन्नति करना ही बाह्य विकास की नींव कहलाता है। यदि हम उन्नति करेंगे तो यह हमारी उन्नति जो है बाहरी भी उन्नति होगी। घर खीर तो बाहर खीर, घर में एकादशी तो बाहर सब सूना। यदि घर में सारे सुख हैं तो बाहर भी आपको मिलेंगे और यदि घर में सुख नहीं है तो बाहर भी नहीं मिलेंगे। अर्थात जो संस्कृति संस्कार हम अपने सीखते हैं यहीं से, वही हमारे साथ में रहेंगे। एक संस्कृति में जब हमारी निष्ठा पक्की हो जाती, किसी भी संस्कृति में हमारी निष्ठा जब पक्की हो जाती है तो हमारे मन की परिधि विस्तृत हो जाती और हमारे मन का जो फैलाव है वह और भी अधिक बढ़ने लगता है।
हमारी उदारता का भंडार भर जाता है और उसके प्रति हमारी उदारता जो है वह बढ़ जाती है। संस्कृति जीवन के लिए परम आवश्यक है। हमारे जीवन में संस्कृति का होना आवश्यक है, क्योंकि रहन सहन, पहनावा, खान पान, रीति रिवाज, ये सभी संस्कृति के अंग हैं। राजनीति की साधना उसका केवल एक अंग है। राजनीति में भी जो संस्कृति सहायक है। संस्कृति राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को अपने में पचाकर इन दोनों से विस्तृत मानव को जन्म देती है। संस्कृति में जो है राजनीति और अर्थशास्त्र दोनों को ही पचाकर, अर्थात दोनों को मिलाकर ही एक नए मनुष्य को जन्म देती है। राजनीति में स्थायी रक्त संचार केवल संस्कृति के प्रचार, ज्ञान और साधना से संभव है। राजनीति में जो प्रचार है, जो नए युवा व्यक्ति आते हैं, वह संस्कृति की साधना से ही यह सब कुछ संभव है। संस्कृति जीवन के वृक्ष का संवर्धन करने वाला रस है। संस्कृति एक ऐसा रस है जो हमारे जीवन को संवर्धन अर्थात हमारे जीवन को बढ़ाने वाले वृक्ष के समान है। उसको वह अपने रस से सींचता है। राजनीति के क्षेत्र में तो इसे इने गिने पत्ते ही देखने को, राजनीति में हालांकि इसका अधिक उपयोग नहीं है, पर फिर भी सब कुछ संस्कृति के बिना आसान नहीं है। यूँ कहें कि राजनीति केवल पथ की साधना है, संस्कृति उस पद का साध है। राजनीति जो है वह इस पथ की, संस्कृति के पथ की साधना है, और संस्कृति के बिना राजनीति जो है वह संभव नहीं है।